नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक कॉलम है जिसमें हम दुनिया भर से स्ट्रीट फूड दोहराते हैं। पहला जापानी कैस्टेला स्पंज केक है। ये शायद दुनिया का सबसे नरम स्पंज केक है और दुकानों में जहाँ ये बेक किया जाता है आमतौर पर मोहर लगाते हैं। आइए इसे बिस्किट को दोहराते हैं। दूध खोलेंगे, 200 मिलीलीटर मापते हैं, 200 ग्राम आटा, 200 ग्राम चीनी मापेंगे। आपको अभी भी 12 अंडे और मक्खन चाहिए। सबसे पहले अंडे को तोड़ते हैं और फेंटेंगे, व्हाइट से अलग करते हैं। हो गया। आटे को योक से निचोड़ेंगे। हमने 100 ग्राम नरम मक्खन भी काट दिया। हम इसे खोलते हैं और इसे आटे में डंप करेंगे। दूध भी है और सभी घटकों के मिक्स होने तक मिक्सर के साथ सभी कुछ अच्छी तरह से बीट करेंगे। हम इस मिक्सर के नीचे प्रोटीन डालते हैं, सभी को बीट करेंगे। जब तक फोम दिखाई देता है हम धीरे धीरे चीनी डालते हैं, जिसके बाद प्रोटीन इतना घना हो जाता है कि भले ही हिले वे जगह में रहता है। हम उन्हें अपने पहले मिश्रण में रख देंगे और धीरे धीरे मिक्स करते हैं। अब लेंगे चर्मपत्र। बेकिंग शीट के आकार को फिट करने के लिए इसके नीचे काट लेंगे। तेल के साथ बेकिंग शीट छिड़केंगे और चर्मपत्र डालेंगे ताकि ये चिपक जाए। आपको एक रिबन काटने की भी आवश्यकता है जो एक सर्कल में जाएगी। हमने उसे नीचे रखा। हम आटे को मोल्ड में भेजते हैं। हम इसे एक बड़े फॉर्म में डालते हैं और निचले एक को पानी से भरते हैं। यह आवश्यक है ताकि स्पंज केक नम हो। और हम इसे ओवन में 150 डिग्री पर 2.5 घंटे के लिए भेजते हैं। 2.5 घंटे बीत चुके हैं और बिस्किट तैयार है। हम चर्मपत्र को हटाते हैं और हमें एक रसीला स्पंज केक मिलता है। इसे सिर्फ बिस्किट नहीं बल्कि केक बनाने के लिए आधा काट लेंगे। इस बिस्किट की बनावट बहुत ही असामान्य है। यह गीले स्पंज जैसे दिखता है। कंडेंस मिल्क खोलेंगे और नीचे केक पर डालेंगे। हमें स्ट्रॉबेरी भी चाहिए। हम इसे लेते हैं, पूंछ को फाड़ते हैं और बेरी को स्लाइसेस में काटेंगे। हम इन टुकड़ों को कंडेंस मिल्क के ऊपर फैलाते हैं। और बिस्किट के दूसरे भाग से ढक देंगे। याद रखें, मैंने कहा था कि खरीदे गए बिस्किट पर एक मोहर बनाई जाती है, तो हमने अपना टिकट बनाया। हम इसे स्टव पर गर्म करेंगे और इसे हमारे बिस्किट में दबाते हैं। लगता है कि हमने स्टैम्प को गर्म कर दिया और क्रस्ट बस बंद हो गया, लेकिन इसने इसे और भी असामान्य बनाया। चलो एक टुकड़ा काट लेंगे। अब हम ट्राई कर रहे हैं। यह सबसे स्वादिष्ट और नम स्पंज केक है जिसे मैंने अब तक खाया है। इसे पकाना न भूलें। अगला एक 2 लेयर चीज पिज्जा है जो भारत में बनता है। वे खरीदे गए पिज्जा बेस लेते हैं, पहले मेयोनीज लगाते हैं, फिर टमाटर सॉस डालते हैं, चीज को कद्दूकस करते हैं, एक दूसरे केक के साथ कवर करते हैं, फिर मेयोनीज, टमाटर सॉस, कटी हुई शिमला मिर्च डालते हैं, लाल प्याज भी डालते हैं। ये सब मकई और पिज्जा के साथ मिलाते हैं। चीज की एक और परत, हालेपेनो और ऑलिव, यही है ओवन में। और 10 मिनट के बाद ये सिर्फ सबसे बढ़िया पिज्जा निकलता है, इटालियन की तरह नहीं। चलो इसे दोहराते हैं। हम खरीदे गए पिज्जा बेस लेते हैं, मेयोनीज खोलेंगे, इसके साथ बेस को चिकना करेंगे, फिर केचप, इसे स्प्रेड करेंगे और सॉस को स्वादिष्ट बनाने के लिए इटालियन हर्ब्स को छिड़केंगे। हम 2 चीज लेते हैं, रूसी और मोज़रेला। रशियन चीज खोलेंगे, पहले स्ट्रिप्स में काटेंगे, फिर बहुत पतले स्लाइसेस में। मोज़रेला के साथ भी यही करेंगे। पिज्जा के ऊपर डालेंगे थोड़ा रूसी चीज, मोज़रेला और एक और बेस से कवर करेंगे।
फिर से मेयोनीज, केचप, इटालियन हर्ब्स और 2 प्रकार के चीज। फिलिंग के लिए हम एक जार में ऑलिव, शिमला मिर्च, लाल प्याज, तीखी हरी मिर्च और मकई का उपयोग करेंगे। प्याज को स्लाइस में काटेंगे और फिर क्यूब्स में। अब शिमला मिर्च पहले स्ट्रिप्स में और फिर क्यूब्स में। मकई खोलेंगे, इसे सब्जियों में डालते हैं और मिक्स करते हैं। यह पिज्जा के लिए मेन फिलिंग होगी। ऊपर फिर से चीज, ऑलिव, इन्हें स्लाइसेस में काटेंगे और तीखी मिर्च भी। हमने यह सब पिज्जा पर डाल दिया, लेकिन हम एक अवन में बेक नहीं करेंगे, एक विशेष अवन में जो पिताजी ने अपने पिछले वीडियो में बनाया था। लेकिन पहले हमें लकड़ी काटनी होगी। और हम अवन के अंदर आग लगाते हैं। ये 2 घंटे तक जलेगी। साइड्स पर एक पोकर के साथ अंगारों को रेक करेंगे। हम अवन के विशेष फावड़े पर पिज्जा डालते हैं और इसे गर्म ईंटों पर भेजते हैं। हम इसे सचमुच 3 मिनट देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए। फिर हम इसे फावड़े पर डालते हैं और इसे अवन के बहुत ऊपर तक उठाते हैं ताकि चीज ऊपर से पिघल जाए। यही हमारा पिज्जा तैयार है। चलो एक टुकड़ा काट लेंगे। और ट्राई करते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है। पिज्जा में कोई मांस नहीं है। हम आटे की तैयारी से बच गए, लेकिन अवन में बनने के कारण पिज्जा में हल्की स्मोक का फ्लेवर है और ये इसके स्वाद को बहुत बढ़ाता है। यह आखिरी और शायद सबसे चिपचिपा रहता है, हैंडमेड कैरेमल कैंडी की तैयारी। गर्म कैरेमल को एक सतह पर डाला जाता है ताकि ये जम जाए। डाई जोड़े जाते हैं और 10 मिनट के बाद इसे हटा दिया जाता है। उन्हें एक विशेष हुक पर मिलाया जाता है ताकि डाई कैरेमल के साथ अच्छी तरह से मिले। फिर ये एक सॉसेज में लुढ़कता है, फिर एक बहुत पतली सॉसेज में और फिर छोटे कैरेमल में काटते हैं। आइए उन्हें पकाने की कोशिश करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात सही कैरेमल पकाना है। हम एक सॉस पैन लेते हैं, इसमें पानी डालते हैं 200 मिलीलीटर। यहाँ चीनी है ताकि ये पूरी तरह से पानी को कवर करे। और यहाँ एक सिरप है जो पिछले वीडियो में बनाया था। और अब हम ये सब स्टोव पर रखेंगे। एक छोटी सी गर्मी पर डालते हैं। हम इसे छूते नहीं है, कैरेमल खुद उबलने देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, थर्मामीटर चाहिए। डिपस्टिक को कैरेमल में कम करेंगे और 150 डिग्री तक प्रतीक्षा करेंगे। कैरेमल का रंग एम्बर निकला। हम एक बेकिंग शीट लेते हैं, इस पर तेल छिड़कते हैं। पैन को गर्मी से निकालेंगे और बेकिंग शीट पर कैरेमल डालेंगे। ताकि ये तेजी से ठंडा हो जाए, हम इसे दूसरे बेकिंग ट्रे में डालते हैं जिसके अंदर ठंडा पानी है। हमें 2 रंगों सफेद और गुलाबी की आवश्यकता है। एक हाफ पर हम सफेद और दूसरे पर गुलाबी निचोड़ेंगे और इसे थोड़ा सा मिलाते हैं। पूरी तरह से एक समान रंग प्राप्त करने की कोशिश करने के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ इम्पॉसिबल है। हम तालिका में एक क्लैंप लगाएंगे। जब कैरेमल नरम हो जाएगा तो हम इसे 2 भागों में विभाजित करेंगे। हम इसे पहले सफेद पेंट के साथ लेते हैं और अपने हाथों से हम इसे क्लैंप के चारों ओर मिलाना शुरू करेंगे। फिर सुशी स्टिक्स की मदद से हम पूरी चीज को तब तक जारी रखते हैं तब तक कि हमें समान रंग न मिले। हम गुलाबी डाई के साथ भी यही दोहराएंगे। गुलाबी कैरेमल को सॉसेज में रोल करेंगे। यह सफेद कैरेमल के साथ भी सेम करेंगे।
हम इन 2 सॉसेजेस को एक साथ भूनते हैं। इसके बाद हम इसे सभी छोटे पीसेस में विभाजित करेंगे और इसे एक पतली सॉसेज में रोल करेंगे। अब इस कैरेमल की खासियत को देखें। यदि आप इसे धीरे धीरे काटते हैं तो ये झुकता है, फैलता है और सब काटने के लिए बहुत सुविधाजनक नहीं है। लेकिन अगर आप इसे मारते हैं तो यह आसानी से टूट जाता है। इसलिए हम इस तरह से अपने सॉसेज को काटते हैं। बहुत छोटी कैरेमल कैंडी हमें मिल गई है। सभी एक दूसरे से आकार में थोड़े अलग है। आखिरकार ये हैंडमेड है। मैंने ऐसी खरीदी की गई कैंडीज ट्राई की है और ये सिर्फ ऐसी है। मिठाई बनाने की प्रक्रिया बहुत दिलचस्प है, इसलिए यदि आपके बच्चे हैं तो इसे बहुत पसंद करेंगे। और अगर आप कॉलम को जारी रखना चाहते हैं तो बस लाइक करें। 300,000 लाइक्स और हम एक नया वीडियो बनाएंगे।